मृग तृष्णा अध्याय 15। वो अधेड़ अवस्था का आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। उम्र लगभग 49 वर्ष थी, लेकिन 35 से अधिक का नहीं लगता था। इस समय वो एक वातानुकूलित कमरे के मध्य स्थित कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। सामने एक चमचमाती मेज पड़ी हुई थी और जिसके दूसरी तरफ 2 कुर्सियां थी, जिन पर अभी अभी मनोज मिंथ और राजीव राय आकर बैठ गए। ब्लेड की धार जैसा सन्नाटा तोड़ने का साहस अभी तक किसी ने नहीं किया था। कुछ मिनट बीत जाने पर उस आकर्षक व्यक्ति की प्रभावशाली आवाज गूंज उठी। मिंथ, ये तो तुम समझ ही चुके होगे कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है। सर, मैं जानता हूं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। मिंथ, संपूर्ण राष्ट्र में क्या बल्कि सारे विश्व में बस एक ही चर्चा है कि प्रोफेसर गंगवार हत्याकांड के पीछे क्या रहस्य है। इतना ही नहीं, जिस महत्वपूर्ण खोज के पीछे ये सब हुआ है वो अब बेहद मूल्यवान हो चली है। ये तुम भी सरलता से समझ सकते हो कि अगर वो औषधि समय रहते किसी प्रकार मिल जाए तो विभिन्न देशों में एड्स के 11,000 मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। सर, मैं समझता हूं, मिंथ ने गंभीरता से जवाब दिया। यद्यपि शायद तुम्हें जानकारी होगी, पर फिर भी मैं एक बार दोहराता हूं कि इस हत्याकांड में एक बेहद आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आया है। इंस्पेक्टर अजीत महानवे की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जितने भी अपराधियों ने बंगले पर हमला किया था, सभी लड़ते लड़ते मारे गए थे, या यूं कहें कि हत्याकांड के बाद और पुलिस के पहुंचने से पहले कोई भी वहां से गया नहीं है। लेकिन फिर भी जो गोलियां प्रोफेसर और उनके बेटों के शरीर से पाई गई हैं, वे जिस रिवॉल्वर से चलाई गई हैं, वो रिवॉल्वर घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सर, ये गलत भी तो हो सकता है कि वहां से कोई नहीं जा पाया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां से निकल गया हो और अपने साथ वे फॉर्मूले भी ले गया हो, जिन्हें खोजना राजनगर पुलिस के लिए कश्मीर समस्या बना हुआ है। मिंथ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इंस्पेक्टर अजीत महानवे का सर्विस रिकॉर्ड कहता है कि वो एक तेज तर्रार और बेहद सुलझे हुए मस्तिष्क का स्वामी था। जो कारनामा उसने किया है उसके लिए संपूर्ण विश्व दांतों तले उंगलियां दबा रहा है, हतप्रभ है, आश्चर्यजनक है। सर, ये तो है, और इसलिए मुझे लगता है कि मिंथ, इंस्पेक्टर अजीत महानवे की जांच पड़ताल पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे अब मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम और राजीव चाहो तो अपने अनुसार तफ्तीश कर सकते हो। वैसे भी पहले ही हमारा काफी समय व्यर्थ जा चुका है। देखता हूं सर, मिंथ ने कहते हुए राजीव राय की आंखों में झांका, जो काफी समय से मौनी बाबा बना हुआ था। मिंथ और राजीव, तुम दोनों को ये केस जल्द से जल्द सुलझाना होगा। यस सर। इस बार दोनों ने एक साथ हामी भरी। मैं तुम्हें एक संभावना से अवगत कराना जरूरी समझता हूं कि इस केस में ISI का भी हाथ हो सकता है। सर, मैं समझता हूं, जवाब मनोज मिंथ ने दिया था। मिंथ, अब न केवल इस केस का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, बल्कि उन 11,000 लोगों का जीवन भी तुम्हारे कार्य पर ही निर्भर करता है जो एड्स से पीड़ित हैं। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर आप चिंता मत कीजिए, अपराधी भी सामने आएंगे और अगर प्रोफेसर हंस गंगवार अपना काम पूरा कर चुके थे तो मेडिसिन के फॉर्मूले भी। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है सर। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी और देश की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इस बार जवाब राजीव राय ने दिया था। गुड, वेरी गुड राजीव। थैंक्स सर। लेकिन सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मिंथ ने कहा। यही कि तुम अपने अनुसार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करोगे और किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मिंथ, तुम दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र हो, हमें केवल परिणाम चाहिए। पूरे देश में कहीं भी कभी भी जितनी भी पुलिस या कोई दूसरी मदद चाहिए वो हमारी जिम्मेदारी है। बस हमें अवगत कराना है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अध्याय 15 समाप्त होता है।